Hello everyone, welcome back again. I am Mohit Barnwal, third year MBBS student at AIMS Devghar. You should never buy MBBS books before knowing these few things. एंड ये वीडियो पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस साल MBBS में एडमिशन लेने वाले हैं. एंड बेसिकली फर्स्ट ईयर MBBS में आप लोगों को 3 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, दैट इज़ एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री. जैसे कि आप लोग 10th बोर्ड से 11th में जब आए होंगे तो आप लोगों को 11th का सिलेबस 10th के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा लगा होगा. तो बट आप लोगों ने नीट दिया, नीट देने के बाद आपका सिलेक्शन हुआ और अभी आप MBBS कॉलेज ज्वाइन करने वाले हो. तो इसी तरह आप लोगों को MBBS का सिलेबस और सब्जेक्ट्स जो अभी हम बुक बताने वाले हैं, ये सब देखो या फिर आप कहीं और से भी देखे होंगे तो डरने का ज़रूरत नहीं है. आप लोग को इसी तरह फ्लो में ये भी आपका निकल जाएगा. एंड आई एम हेयर टू हेल्प यू इन द MBBS जर्नी. सो बेसिकली MBBS में आप लोगों को 3 तरह के बुक होते हैं, ठीक है. एक तो बेसिकली जो है गोल्ड स्टैंडर्ड बुक या फिर जो रेफरेंस बुक होता है, जिस बेसिकली एक रेफरेंस बुक और गोल्ड स्टैंडर्ड बुक होता है जिसको सबसे ऊपर बोल सकते हैं. उसके बाद एक मतलब जो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक होता है वो बेसिकली फॉरेन ऑथर्स का ही मैक्सिमम होता है, ठीक है. एंड जो अब आता है नेक्स्ट में इंडियन बुक्स बोल सकते हो, इंडियन ऑथर बुक्स का बोल सकते हो, या फिर उसको आप लोग स्टैंडर्ड बुक भी बोल सकते हैं. एंड लास्टली जो होता है एग्जाम पासिंग बुक होता है, जो लास्ट में मतलब कि आप मतलब कि जैसे स्टूडेंट होते हैं ना जो मतलब कि साल भर मस्ती में निकल जाता है और फिर लास्ट टाइम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं कि जस्ट उनको एग्जाम किसी तरह पास करना है, तो कुछ एग्जाम पासिंग बुक होता है. तो 3 कैटेगरी का हो गया, गोल्ड स्टैंडर्ड बुक, इंडियन ऑथर बुक, दैट इज स्टैंडर्ड बुक, एंड लास्टली जो होता है आपका दैट इज एग्जाम पासिंग बुक. तो इस तरह से हम लोग मतलब आपको बुक बताएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है. तो अब एनाटमी के लिए देख लेते हैं कि एनाटमी में आपको कौन कौन सा बुक देखना है. तो एनाटमी में बेसिकली सब सब्जेक्ट होता है. सबसे पहले उसमें आपको ग्रॉस एनाटमी पढ़ना होता है, एंड देन आपको हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी और थोड़ा बहुत रेडियोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है. तो बेसिकली आपको एनाटमी के लिए जो है ना वो BD चौरसिया फॉलो कर सकते हो, BDC बोलते हैं, या फिर रेड कलर बुक्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, 1 मिनट. तो ये BDC जो है ना आपका 4 वॉल्यूम में आता है, ठीक है. आप देख सकते हो ये BDC जो है 4 वॉल्यूम में आता है. अपर लिम्ब थोरैक्स, लोअर लिम्ब आता है, एब्डोमेन आता है, 4 वॉल्यूम में आता है, ठीक है. तो इसमें जो BDC में ना इन्फॉर्मेशन जो होता है आपका मतलब कि दिया स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में दिया गया है. डायग्राम जो है वो बहुत ही अच्छा डायग्राम दिया गया है, ठीक है. आपको तो मतलब कि एग्जाम में भी डायग्राम बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. और आपको ऐसा कोई कॉलेज नहीं मिलेगा जहाँ पे BD चौरसिया फॉलो नहीं होता है. बट BD चौरसिया स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मतलब कि हर कॉलेज में जनरल एनाटमी पढ़ाई होगा. तो ये है जनरल हैंडबुक ऑफ जनरल एनाटमी बाय BD चौरसिया. तो मतलब कि वो 4 बुक और ये सेट ही आता है, ठीक है. तो आप खरीद सकते हो. तो इसमें जो है ना बेसिकली आपको जो एनाटमी में नया टर्मिनोलॉजी पढ़ने वाले हो तो उसके बारे में इसमें इंफॉर्मेशन दिया गया है, सो दैट जब आप लोग एंटर करो कॉलेज में और जब आपको एनाटमी पढ़ाया जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. तो इसमें बेसिकली नर्व्स, वेन्स, आर्टरी और ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया, ठीक है. तो पहले आप शुरू कर रहे हो एनाटमी तो इससे शुरू करना, जनरल एनाटमी से. उसके बाद आप फिर BDC को फॉलो कर सकते हैं, 4 वॉल्यूम का जो बुक है, ठीक है. एंड अगर कोई सोचता है कि BDC के अगर आप BDC को साल भर फॉलो करते हो ना, मतलब कि शुरू से पढ़ते हो, तो आपको और कोई बुक को फॉलो करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा. मतलब ये स्टैंडर्ड बुक है, इंडियन ऑथर का बुक है, बहुत अच्छा बुक है, ठीक है. एंड एक और है आता है इसमें अल्टरनेट में, किसी को अगर BDC नहीं पसंद है तो वो विश्राम सिंह का एनाटमी बुक को फॉलो कर सकता है, ठीक है. 1 मिनट. तो आप लोग ये देख सकते हो कि ये जो है ना तो ये विश्राम सिंह का आपका एनाटमी का सेट हो जाएगा, ठीक है. तो ये विश्राम सिंह का बुक है, ठीक है. तो विश्राम सिंह और BDC में 19-20 का ही अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं रहता है. तो आप लोग देख सकते हो. तो अगर आप विश्राम सिंह फॉलो करना चाहते हो तो ये सेट ले सकते हो. इसमें आप लोग का जनरल एनाटमी का आ जाएगा और अदर 3 वॉल्यूम है. अपर लिम्ब थोरैक्स हो जाएगा, ठीक है, और लोअर लिम्ब हो जाएगा और एब्डोमेन पेल्विस हो जाएगा, ठीक है. तो इसको फॉलो कर सकते हो अगर आप मतलब कि विश्राम सिंह पढ़ना चाहते हो. तो बेसिकली अगर आप मुझसे पूछो कि विश्राम सिंह और BD चौरसिया में कौन सा बुक अच्छा रहेगा, तो आई सजेस्ट कि आप लोग BDC ही फॉलो करो. इधर उधर भागने का जरूरत नहीं है. BDC इज़ इन जस्ट इनफ फॉर यू, ठीक है. ये तो बात हो गया इंडियन ऑथर बुक्स में आपको BD चौरसिया और विश्राम सिंह में से आपको जो पढ़ना हो, आप जो पसंद हो आप पढ़ सकते हो. लेकिन आई सजेस्ट कि BDC ही पढ़ना, ठीक है. बट अगर किसी को चाहिए कि इससे और अच्छा बुक चाहिए और हायर बुक चाहिए, तो इसमें रेफरेंस बुक और गोल्ड स्टैंडर्ड बुक क्या हो सकता है जो BDC से भी अच्छा है. तो उसके लिए आप ये ग्रेज एनाटमी फॉलो कर सकते हो, ठीक है. तो ग्रेज एनाटमी में आप देख सकते हो इसमें 2 वॉल्यूम आता है, ठीक है. ये वाला शायद वॉल्यूम 2 है, ठीक है. ये वॉल्यूम 2 है, इसमें 2 वॉल्यूम आता है. बट मैंने भी
पहले तो खरीद तो लिया था इसको ग्रेज एनाटॉमी को, बट इसको हम रेफरेंस के लिए ही यूज़ करते थे, ठीक। जैसे कि बीडीसी में कोई टॉपिक पढ़े तो कोई टॉपिक हमको जैसे समझ नहीं आ रहा तो उसके लिए हम इसको एज रेफरेंस के लिए यूज़ करते थे, ठीक है। बट इसको रेगुलरली हम नहीं पढ़ते थे। तो अगर थोड़ा बहुत आपको यूज़ करना है तो खरीदने का जरूरत नहीं है, लाइब्रेरी में मिल जाएगा, वहाँ से लाइब्रेरी से आप वहीं पे बैठ के पढ़ लेना या इशू करवा लेना। तो आई सजेस्ट कि एनाटॉमी के लिए सिर्फ एक बुक आपके लिए काफ़ी है, दैट इज़ बीडीसी। अब बात करते हैं कि किसी को अगर सिर्फ एग्जाम पासिंग बुक चाहिए, ठीक है, किसी को जो अगर सिर्फ एग्जाम पासिंग बुक चाहिए तो कौन सा बुक फॉलो कर सकता है। तो जैसे कि आप लोग अभी मतलब कि नीट क्लियर करके अभी मतलब कि एमबीबीएस में घुसे हुए, तो सारा टाइम तो मस्ती में निकाल दोगे, तो लास्ट में पता चलेगा कि एग्ज़ाम आ गया, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में लास्ट में तुम लोग शॉर्टकट ढूंढते हो कि कैसे पास करें, ठीक है, एग्जाम में। तो जस्ट फॉर एग्जाम, ठीक है, तो आप लोग सिलेक्टिव एनाटॉमी फॉलो कर सकते हो विश्राम सिंह के लिए, सिलेक्टिव एनाटॉमी बाय विश्राम सिंह, ठीक है। उसका ऑथर जो है ये वाला नहीं, देखो ये विश्राम सिंह जो है ना, ये बुक जो विश्राम सिंह का है, ये मतलब ये मेन बुक है, ठीक है। ये 4 वॉल्यूम में आता है। एक आता है सिलेक्टिव एनाटॉमी का बुक, जिसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दिया रहता है, उसमें 2 वॉल्यूम है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो उसको फॉलो कर सकते हो। 15 दिन से 1 महीना पहले, जस्ट एग्जाम से पहले फॉलो कर सकते हो। बट वो बुक जो है सिलेक्टिव एनाटॉमी आपको साल भर नहीं पढ़ना है, ठीक है, गलत हो जाएगा। साल भर आपको क्या पढ़ना है, या तो आप साल भर बीडीसी पढ़ लो, या फिर आप ये मेन बुक विश्राम सिंह का पढ़ लो। और एग्ज़ाम के लिए अगर पढ़ना है तो सिलेक्टिव एनाटॉमी पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड अब आ जाओ हिस्टोलॉजी के लिए। तो हिस्टोलॉजी के लिए अगर बोलोगे तो हिस्टोलॉजी के लिए आपको एक ही बुक है, नो डाउट, आपको हर कॉलेज में मैक्सिमम आपको यही मिलेगा, हिस्टोलॉजी बाय इंदरबीर सिंह, ठीक है। हिस्टोलॉजी बाय इंदरबीर सिंह, यहाँ पे आपको दिख रहा है कलर एटलस मिलता है, मतलब कि जितना भी डायग्राम मिलेगा ना, सब कलरफुल डायग्राम मिलेगा। इसका यही बेनिफिट है, और स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मतलब लिखा हुआ है, सो दैट आपको आंसर लिखने में भी एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगा। तो ये हिस्टोलॉजी के लिए हो गया। और अगर हम बात करें कि एम्ब्रियोलॉजी में क्या फॉलो करना है आपको, तो एम्ब्रियोलॉजी में आपके पास 2 ऑप्शन होता है, ठीक है। तो एम्ब्रियोलॉजी में आपके पास 2 ऑप्शन होता है। एक तो ये आप देख सकते हो कि एक है लैंगमैन, ठीक है, मेडिकल एम्ब्रियोलॉजी बाय लैंगमैन, एंड दूसरा है इंदरबीर सिंह ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी। तो ये दोनों बुक में से आप एक कोई सा भी चूज़ कर सकते हो जो आपको पसंद हो। लेकिन आप पूछोगे अगर कि हम कौन सा पढ़ते थे, तो मेरा हमको थोड़ा लैंगमैन थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा था। इसमें इंफॉर्मेशन थोड़ा ज़्यादा दिया गया है, और साथ में जो डायग्राम भी है वो बेटर थोड़ा अच्छा लगता है हमको इसमें, ठीक है। और ज़्यादातर जो आपका मतलब कि डायग्राम या फिर स्पॉटर में क्वेश्चन भी है ना, वो इससे लैंगमैन से ही आता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो इसी के साथ ये हिस्टोलॉजी भी और एम्ब्रियोलॉजी भी हो जाता है। अब हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी के बाद आप लोग पूछे थोड़ा सा रेडियोलॉजी, तो थोड़ा सा एक्सरे के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है ना, आपको मतलब BD चौरसिया में ही दिया गया है, तो वहाँ से भी थोड़ा बहुत रेडियोलॉजी कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसी के साथ एनाटॉमी यहाँ पे कंप्लीट होता है। देन कम टू फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में अगर बात करें तो सबसे पहले गोल्ड स्टैंडर्ड बुक पे आ जाते हैं। तो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक में आपके पास दो ऑप्शन होता है। एक तो गेनोंग हो जाएगा, मेडिकल फिजियोलॉजी बाय गेनोंग्स मेडिकल फिजियोलॉजी, और दूसरा गाइटन एंड हॉल मेडिकल फिजियोलॉजी है, ठीक है। तो इन दोनों में थोड़ा ये जो गेनोंग है ये थोड़ा ऊपर लेवल का हो जाता है, ठीक है, मतलब थोड़ा गोल्ड स्टैंडर्ड रेफरेंस में भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है बाकी। और अगर आपको पढ़ना है तो आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। गेनोंग मतलब कि रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हो, तो इसको अगर रेफरेंस के लिए यूज़ कर रहे हो तो सिर्फ मतलब कि रेफरेंस के लिए यूज़ करना है तो लाइब्रेरी से इशू करवा लेना या लाइब्रेरी में पढ़ लेना इसको, ठीक है। रेफरेंस के कुछ ही टॉपिक तो इससे पढ़ना है तुमको, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसको वहीं से पढ़ सकते हो, लाइब्रेरी से पढ़ लेना, इसको खरीदने का जरूरत नहीं है। एंड अब नेक्स्ट आ जाओ कि अगर आपको ये मेन है आपका गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है जो आप पढ़ सकते हो, दैट इज़ गाइटन, ठीक है। गाइटन में मैंने स्टार्टिंग के क्या 6 महीना पूरा एक गाइटन ही पढ़ा था। तो स्टार्टिंग का 6 महीना ना गाइटन ही पढ़ा, तो इसमें आपको फ्लो चार्ट अच्छा मिलेगा, डायग्राम अच्छा मिलेगा, बट इन्फॉर्मेशन जो है ना वो स्टोरी टाइप में लिखा हुआ है, तो आपको थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगेगा, रीडिंग अच्छा लगेगा। बट इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना कि आप लोगों को थोड़ा मतलब कि एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन में दिक्कत आता है, ठीक है। तो आप लोग एक काम कर सकते हो, जब इससे पढ़ाई करो ना तो नोट्स बनाते चलना, ठीक है। तो जब नोट्स बनाते चलोगे ना तो बाकी स्टूडेंट से आप एडवांटेज में रहोगे, चाहे वो आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम हो या लास्ट प्रोफेशनल एग्ज़ाम हो। अगर इसके साथ गाइडन पढ़ने के साथ अगर आप नोट्स बनाते हो तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप सबसे एडवांटेज में रहोगे, आपके मार्क्स भी अच्छा आएगा। बट तो एक ही सजेशन है, अगर गाइडन पढ़ रहे हो तो साथ साथ में नोट्स जरूर बनाना ताकि आपको रिवीजन में कोई दिक्कत ना आए। कुछ स्टूडेंट्स को गाइडन थोड़ा हार्ड लग रहा था, तो अब आता है, ये तो हुआ गोल्ड स्टैंडर्ड। तो
गोल्ड स्टैंडर्ड बुक में तो आपका गाइटन हो गया। अगर इंडियन ऑथर बुक चाहिए, मतलब कि आप लोग सोच रहे हो कि फिजियोलॉजी में कौन सा है, तो आपके पास दो ऑप्शन रहता है, या तो फिर देखो, या जीके पाल ले सकते हो या फिर एके जैन ले सकते हो, ठीक है। दोनों में से आप कोई भी बुक, कोई भी ऑथर के बुक ले सकते हो, दैट इज़ जीके पाल और ये एके जैन है। दोनों में आपको इन्फॉर्मेशन जो है ना टैबुलेटेड फॉर्म में मिल जाएगा, टेबल्स मिल जाएगा, फ्लो चार्ट्स मिल जाएगा, तो आपको आंसर लिखने में ना कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर आपको जो कोई स्टूडेंट है जिसको हार्ड लगता है गाइटन, तो वो जीके पाल या फिर एके जान पढ़ सकते हो, दोनों में से एक बुक पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसका भी एके जान का भी 2 वॉल्यूम आता है, ये तो वॉल्यूम 2 है, एक और वॉल्यूम होगा पता नहीं कहाँ है, ठीक है। तो एक पढ़ सकते हो। आप पूछोगे कि मेरा प्रेफरेंस क्या है, हम जीके पाल से पढ़े थे कि गाइटन, मतलब कि इससे एके जान से पढ़े थे, तो बोले तो आपको पहला 6 महीना तो हम गाइटन से ही पढ़े थे, बट बाद का हम जीके पाल से कवर किए थे बाकी का सिलेबस। तो जीके पाल से हमको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया, जीके पाल में हमको जो सबसे अच्छा लगा ना, वो था इसका नर्वस सिस्टम। जीके पाल में नर्वस सिस्टम जो है ना बहुत अच्छे तरीक़े से दिया गया। तो आप एक बुक अगर फॉलो करना चाहते हो तो जीके पाल से भी फॉलो कर सकते हो। अब आप लोग पूछोगे कि एग्जाम पासिंग बुक क्या है फिजियोलॉजी में। आई डोंट थिंक कि फिजियोलॉजी में आप लोगों को एग्ज़ाम पासिंग बुक का ज़रूरत होगा, क्योंकि अगर आप जीके पाल या एके जैन को ही शुरू से या फिर मतलब पढ़ते हो, तो वो आपको एक अच्छा मार्क्स भी दिलवा सकता है, और आपको अगर सिर्फ पास होना है तो आप सिर्फ पास भी हो सकते हो उससे, उसको पढ़ के। तो आई डोंट सजेस्ट कि एनी एग्ज़ाम पासिंग बुक इन फिजियोलॉजी। अब आता है, बट हाँ, आप लोग जब कॉलेज पहुंचोगे, या फिर आप लोगों ने अभी तक सुन रखा होगा सेम्बोलिंगम बुक के बारे में फिजियोलॉजी के लिए, बट मतलब कि गलती से भी सेम्बोलिंगम ले मत लेना। हम एक बात ही बोलेंगे, सेम्बोलिंगम गलती से भी ले मत लेना, ठीक है। बहुत फालतू बुक है। अरे मेरे से बहुत मतलब कि अच्छे ऑथर तो को बहुत ज्ञान होगा, बट हमको पसंद नहीं आया बुक। हमको क्या, मतलब कि हमारे कॉलेज के टीचर्स भी बोलते हैं बेकार बुक है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि सेम्बोलिंगम जो है ना, उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं, खरीद भी मत लेना। तो अगर गाइटन हार्ड लगता है तो एके जैन या जीके पाल से दोनों में से कोई एक पढ़ना, लेकिन सेम्बोलिंगम गलती से भी मत खरीदना। अब नेक्स्ट आते हैं फिजियोलॉजी के बाद बायोकेमिस्ट्री के लिए। तो बायोकेमिस्ट्री के लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक होता है, या फिर रेफरेंस बुक जिसको बोल सकते हो, वो हार्पर है, ठीक है। तो ये हार्पर है, कौन सा एडिशन है मेरे पास, शायद 31st एडिशन है, ठीक है। तो ये देख सकते हो तुम्हारा, ये हार्पर है, ठीक है। तो हार्पर में देखो कि अच्छे से फ्लो चार्ट्स दिया हुआ है, तो आप अगर चाहो तो इससे पढ़ सकते हो। बट फिर से ये सारे स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है ये बुक। तो आई विल सजेस्ट कि इसको जो है तुम लाइब्रेरी से इशू करा लेना, लाइब्रेरी से पढ़ लेना। बट अगर साल भर के लिए स्टार्टिंग में जोश जोश में तुम खरीद लोगे इसको, फिर 1-2 महीना पढ़ोगे, उसके बाद बोलोगे ना नहीं हो पाएगा हमसे, तो अगर नहीं हो पाएगा तो मतलब कि इसके लिए इंडियन ऑथर बुक एक दे सकते हो, जो कि बहुत अच्छा है, और मैंने भी साल भर पढ़ा था, ठीक है। उसके लिए अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो ये आप फॉलो कर सकते हो, दैट इज़ वासुदेवन। तो ये जो है ना पावर पैक बुक बोल सकते हो इसको, ठीक है। क्यों बोल रहे हैं इसको, जैसे हार्पर हम बोले गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है, तो सारा इन्फॉर्मेशन जो है ना इसमें कंपाइल करके दिया गया है, ठीक है। तो अगर बायोकेमिस्ट्री के लिए एकमात्र बुक कोई फॉलो करना चाहते हो तो ये वासुदेवन को फॉलो कर सकते हो। मैंने भी वासुदेवन को ही फॉलो किया था फर्स्ट ईयर में, ठीक है। कुछ टॉपिक जो है वो हार्पर से मतलब कि पढ़ा था, जो इसमें हमको नहीं समझ में आ रहा था बस। और अगर किसी को चाहिए कि इसी लेवल का, वासुदेवन के लेवल का और कोई बुक, तो वासुदेवन के लेवल का एक और बुक आता है आपका लिपिनकॉट करके, ठीक है। तो ये लिपिनकॉट आता है, वासुदेवन के लेवल का ही है, ठीक है। तो या तो लिपिनकॉट या तो वासुदेवन फॉलो कर सकते हो, बट अगर मुझसे पूछोगे तो वासुदेवन ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। एंड अब एक और बुक का नाम तुम लोग सुन रहे होगे, सत्यनारायण, ठीक है। तो सत्यनारायण भी देख सकते हो, मेरे पास है वैसे, मतलब था, तो ठीक है। तो सत्यनारायण भी है, बट मत पढ़ना इसको, ये सजेस्ट नहीं करता है, मतलब हमारे टीचर भी सजेस्ट नहीं करते हैं, और कुछ वैल्यूज़ और कुछ इन्फॉर्मेशन थोड़ा इसमें गलत है। तो क्यों अपना दिमाग को गलत इन्फॉर्मेशन से फिल करोगे। तो आई सजेस्ट कि गलत इन्फॉर्मेशन फिल करने से मतलब सत्यनारायण नहीं पढ़ना, ठीक है। तो अगर एक ही बुक बोलोगे तो फिर वासुदेवन बेस्ट है, ठीक है, सबके लिए। अब आ जाओ फिर वही बात कि एग्ज़ाम पासिंग बुक, कुछ स्टूडेंट जो टाइम पास करेंगे साल भर, तो मतलब हम नहीं बोल रहे कि वो बुरे स्टूडेंट होते हैं, मतलब कि कुछ मतलब कि नीट में इतना पढ़ने के बाद थोड़ा मस्ती करते हैं,
तो उसमें टाइम निकल जाता है। तो उसके लिए अगर 15 दिन 1 महीना के लिए आपको मतलब कि एग्ज़ाम से पहले पढ़ जाते हो तो एक डॉक्टर राजेश जम्बुलकर सर का आपको यूट्यूब चैनल भी मिल जाएगा और साथ में उनका नोट्स भी आता है, ठीक है। आप अमेजोन पे भी खरीद सकते हो या फिर कहीं से भी, उनका खुद का वेबसाइट भी है तो वहाँ से भी खरीद सकते हो, ठीक है। तो राजेश जम्बुलकर सर का नोट्स से आप अगर चाहो तो 15 दिन 1 महीना पहले पढ़ के एग्ज़ाम पास भी हो सकते हो, ठीक है। और उनका वीडियो देखोगे तो अच्छा भी बायोकेमिस्ट्री समझ में आएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे मतलब कि ख़त्म ही हो गया। अब जो इम्पॉर्टेंट बात है, देखो जब हम भी फर्स्ट ईयर में आए थे ना तो हमको भी बहुत था प्रॉब्लम, मतलब सोचते थे कि कैसे होगा, कैसे क्लियर करेंगे, कैसे एग्ज़ाम देंगे, इतना बड़ा एनाटमी है। बट तो मेडिकल कॉलेज में ना एक मेंटर का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो मेंटर आपका सीनियर हो सकता है, आपके प्रोफेसर हो सकते हैं या आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम इस साल से इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं कि आप लोगों को जब भी कोई भी एमबीबीएस जर्नी में कुछ भी दिक्कत होता है तो आप हमको डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम होगा तो हमको बता सकते हो, मेरे से जितना होगा हम प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। आई नो कि इतना सारा बुक, मतलब ये सब बुक बताने के बाद भी आपको कुछ डाउट हो सकता है तो आप वहाँ पूछ लेना, हम ट्राई करेंगे कि आपको गाइड कर सकें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।